Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट थर्ड जो है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी हमारे ग्रुप हैं उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं। ग्रुप 17 था हमारा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हमने अच्छे से समझ लिया है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं। आज हम ग्रुप 17 के उस एलिमेंट की बात करेंगे जो एलिमेंट हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है? आई थिंक अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आप बहुत ही क्लियर होगी कि एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। एनॉमलस वर्ड का मीनिंग क्या है ये भी बताया है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखो। आप जाओगे चैनल पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के नेम से, तो वहाँ से जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या समझने वाले हैं? एनॉमलस बिहेवियर। ग्रुप 17 में कौन सा एलिमेंट है जो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है? तो सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट होता है? फ्लोरीन होता है हमारा। तो जो एनॉमलस बिहेवियर ग्रुप 17 में शो करता है वो है हमारा फ्लोरीन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग बाकी के ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, तो हमने हर ग्रुप में देखा था कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है वही क्या करता है? एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा था। हर ग्रुप में हमने ये चीज़ देखा था। ग्रुप 17 में भी सबसे टॉप पे हमारा कौन सा एलिमेंट होता है? फ्लोरीन होता है। तो एनॉमलस बिहेवियर भी कौन सा एलिमेंट शो करेगा? फ्लोरीन ही करेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो पहले एक बार रीज़न डिस्कस कर लिया जाए, क्या क्या रीज़न है कि हमारा जो फ्लोरीन है वो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लोरीन शोज एनॉमलस बिहेवियर कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज अमॉन्ग ऑल द हैलोजेंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो अभी तक तो आपको ये लर्न हो गया होगा अच्छे से कि कोई भी एलिमेंट जो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है उसमें यही सारे पॉइंट्स हमें देखने थे। फर्स्ट हमारा क्या था कि साइज स्मॉलेस्ट होना चाहिए उस एलिमेंट का। अब जब उस एलिमेंट का साइज़ स्मॉलेस्ट है तो अगर साइज़ छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? हायर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसा होगा? हायर होगा। और एक और पॉइंट हमारा क्या था? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये चार पॉइंट्स हमारे कॉमन थे, हमने हर ग्रुप में देखा। जो भी एलिमेंट हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है उसमें ये सारे पॉइंट्स थे। क्या क्या थे एक बार हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? अगर साइज उसके स्मॉलेस्ट है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये 4 पॉइंट्स हमने जो भी एलिमेंट हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा था उसमें हमने देखा था, ये सारे पॉइंट्स हमारे कॉमन थे। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में भी हमारे जो ये पॉइंट्स हैं ये कॉमन ही रहेंगे, क्योंकि फ्लोरीन भी क्या कर रहा है? एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन फ्लोरीन में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। वो एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा क्या है तो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। फ्लोरीन क्या है? अपने ग्रुप का सबसे टॉप एलिमेंट है। ठीक है, और ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फ्लोरीन तो सबसे टॉप पे है, तो फ्लोरीन क्या होगा? अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर है कि फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब आप देखो, अगर साइज स्मॉलेस्ट रहेगा, ठीक है, साइज स्मॉलेस्ट का मीनिंग क्या है कि सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो हमारा न्यूक्लियस है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस एंड सेल्स के इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है ये चीज़ें? अब इतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस का है अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि साइज़ क्या है? छोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी साइज़ छोटी है, इनका अट्रैक्शन फोर्स इतना अच्छा है, तो ये लोग बाहर के भी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजिली अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो साइज़ स्मॉलेस्ट होने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? हायर होगी। क्लियर है?
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला समझ में आया अच्छे से कि साइज स्मॉलेस्ट है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, हायर है। क्यों है, ये चीज़ क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी या एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं। तो हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये कैसे होगा, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, तो किसी भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की जो कैपेसिटी होती है, या किसी भी एलिमेंट से जब हम लोग आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब सपोज कोई एलिमेंट है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है क्योंकि वो अपनी इच्छा से बहुत ईजिली ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, लोअर होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सपोज कोई एलिमेंट है हमारा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं डोनेट कर रहा है, तो हमें बाहर से एनर्जी वहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा हायर होगा, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसी होगी, हायर हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो साइज स्मॉलेस्ट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा हमारा, हायर होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसा होगा, हायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये तो हमारा कॉमन पॉइंट है, वो सारे एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है प्रेजेंट वो क्या करेंगे, एनॉमलस बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। फ्लोरीन में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और याद रखना है, वो पॉइंट क्या है हमारा, समझते हैं। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, बॉन्ड एसोसिएशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड एसोसिएशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, बॉन्ड एसोसिएशन मीन्स क्या है कि जब बॉन्ड कहीं पे फॉर्मेशन हो, ठीक है, बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है दैट इज बॉन्ड एसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जब कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब कहीं पर बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एसोसिएशन। जब कहीं पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो दैट इज़ द बॉन्ड एसोसिएशन। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि F2 जो हमारा होता है, F2, F का जो F से बॉन्डिंग होता है, ये जो हमारा F2 है, इसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही लोअर होती है, लोअर। लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो हमारा F2 है उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो कैसा होता है, बहुत ही लोअर होता है। तो बस आपको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, तो यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें लर्न करना है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, तो फर्स्ट रीज़न है हमारा कि इसकी साइज स्मॉलेस्ट है। अब जब इसकी साइज छोटी है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, हायर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। ये 4 पॉइंट क्लियर है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हमें लर्न क्या करना है, वो ये है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लोअर इन F2। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, एनॉमलस बिहेवियर। तो एनॉमलस प्रॉपर्टी ये तो क्लियर हो गया हमारा कि हाँ फ्लोरीन जो है हमारा वो एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, क्या क्या रीज़न है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें समझना है कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें फ्लोरीन हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्टिविटी। फ्लोरीन जो है हमारा वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब एक चीज़ आप अच्छे से क्लियर कर लो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। मैंने आपको ट्रेंड भी बताया था कि आपको इसको लर्न कैसे करना है, तो आप इसको लर्न कर सकते हो फ़ोन से। एक मिनट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमारा ट्रेंड है वो क्या है हमारा,
इसको आप लर्न कर सकते हो फ़ोन से। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो फ़ोन से आप इसको याद रख सकते हो। तो फ़ोन में आप देखो सबसे आगे हमारा क्या है, फ्लोरीन है। अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, फ्लोरीन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बहुत हायर होता है। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो हमारा फ्लोरीन है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर हुआ, फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव। रीज़न इसका हमारा क्या है, तो रीज़न यही है कि फ्लोरीन जो हमारा होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो हमारा फ्लोरीन है वो कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमें क्या समझना है, तो हमारा जो फ्लोरीन है वो दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। मेनली ये -1 ही शो करता है, लेकिन एक केस ऐसा भी आता है जब ये +1 शो करता है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। रिएक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमारा जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव है। एनॉमलस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो एनॉमलस बिहेवियर यहाँ पे ये है कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी जो इसके ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना कि हमारा फ्लोरीन रिएक्टिव है। तो एनॉमलस प्रॉपर्टी एक ये हो गया। सेकेंड हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन हमारा जो फ्लोरीन है वो -1 शो करता है और +1 शो करता है। जनरली ये -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जहाँ पे ये +1 शो करता है। वो क्या रेयर केस होगा, तो जब फ्लोरीन हमारा, जब HOF हमारा कंपाउंड रहेगा तो यहाँ पर फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। और जनरली ये क्या शो करता है, -1 शो करता है। तो HF में ये क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। तो क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में। बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है, लेकिन फ्लोरीन का जो होता है वो -1 एंड +1 होता है। -1 ये जनरली ये -1 ही शो करता है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस आते हैं जहाँ पे ये +1 शो करता है। वो रेयर केस हमारा क्या है, तो HOF है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। ऑक्सीडेशन स्टेट, एनॉमलस प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं, बस इतना आप सारे ग्रुप्स का ये पढ़ ही लिए हो। सभी ग्रुप के हमने एनॉमलस बिहेवियर देखे थे, बस एक ही चीज़ आपको हर जगह कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना डिटेल में हम लोग को समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है आपका। ठीक है, बस आप मेमोराइज़ कर लो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट है, अदरवाइज सभी कॉमन ही पॉइंट्स हैं। तो फ्लोरीन में आपको क्या क्या मेमोराइज़ करना है, तो फर्स्ट तो आपको ये मेमोराइज़ करना है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद ही सोचो कि सिर्फ अपने ग्रुप में ही नहीं, इवन ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मीनिंग क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को इतने अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत हायर है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत हायर है, तो मीन्स रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कैसी होगी, बहुत हायर होगी। क्लियर है एक पॉइंट। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में तो ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे पीरियोडिक टेबल में ये मोस्ट रिएक्टिव हम कह सकते हैं, या मोस्ट रिएक्टिव नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो अपने ग्रुप में भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हायर है तो फिर रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हायर ही होगी। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ये लर्न कर लो कि हमारा जो फ्लोरीन है वो -1 +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -1 जनरली ये -1 ही शो करता है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जहाँ पे ये +1 शो करता है। वो रेयर केस हमारे क्या है, तो जब हमारा HOF कंपाउंड रहेगा तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन जो है हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो जब वो HF बनाता है, ठीक है, जब वो HF बनाता है तो वो कैसा होता है, हमारा लिक्विड होता है। सिर्फ जितने भी हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं सभी हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हमारा फ्लोरीन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसका स्टेट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। लेकिन हमारे जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो जब हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करते हैं और वो जो कंपाउंड हमें देते हैं उनका स्टेट क्या होता है, गैसियस होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एनॉमलस प्रॉपर्टी मिल रही है आपको, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने होंगे। लिखना कैसे, कंटेंट तो आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा फ्लोरीन है जब वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तब जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसका स्टेट कैसा होगा, लिक्विड होगा। लेकिन जो बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 में फ्लोरीन को छोड़कर बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसका स्टेट कैसा होगा, गैसियस होगा।
क्लियर है इतनी चीज़ें। तो HF हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब अदर एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वो क्या देते हैं हमें, गैसियस स्टेट में कंपाउंड देते हैं। तो ये 2 पॉइंट सिर्फ आपको मेमोराइज करने हैं। यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन है वो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है बाकी एलिमेंट से। क्लियर हुआ ये पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो फ्लोरीन है वो पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, जो फ्लोरीन है हमारा वो कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पेरियोडिक टेबल में। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ इस ग्रुप में एनॉमलस बिहेवियर की। तो फ्लोरीन क्या होगा, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो जब कंपाउंड बनाता है तो वो कैसा कंपाउंड देता है हमें, आयोनिक कंपाउंड देता है। क्लियर है, फ्लोरीन क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हायर है, और जब ये कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये हमें कैसा कंपाउंड देते हैं, आयोनिक कंपाउंड देते हैं। फॉर एग्जांपल AlF3 है हमारा। ठीक है, बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन को छोड़कर, बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, लोअर होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन करके हमें जो कंपाउंड देंगे वो कैसे होंगे, नेचर में कोवैलेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि फ्लोरीन जो है हमारा वो क्या कर रहा है, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, और बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड हमें दे रहे हैं। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ रहा है। एनॉमलस बिहेवियर में आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रीजंस देख लो कि क्या क्या रीजंस हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है वो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो रीज़न हमने डिटेल में अच्छे से समझ लिए। कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको, जो भी एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है आपको वही पॉइंट्स हर जगह लिख देने हैं। फर्स्ट तो हमें ये लिखना है कि स्मॉलेस्ट साइज़ है। ठीक है, सेकेंड हमें ये लिखना है कि अब स्मॉलेस्ट साइज़ है तो उसी से हमें बाकी के 2 रीज़न क्लियर हो रहे हैं कि साइज़ स्मॉलेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, हायर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसा होगा, हायर होगा। तो ये 3 पॉइंट्स तो एक ही जैसे हैं, तो ये तो स्मॉलेस्ट साइज से ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स तो आपको अच्छे से लर्न रहेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमने देखा कॉमन था, जिस भी ग्रुप में जो भी एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा था वहाँ पर ये पॉइंट हमारा कॉमन था कि उनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो ये 4 पॉइंट्स तो हमारे अच्छे से क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट जो आपको बस फ्लोरीन में याद रखना है वो हमारा क्या है कि फ्लोरीन के पास लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है इन F2। फ्लोरीन में जो हमारा F2 होता है उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो कैसा होता है, लोअर होता है। क्लियर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीन्स क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जो F2 हमारा कंपाउंड है, अब ऑब्वियस सी बात है क्या हो गए, 2 एलिमेंट है तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कंपाउंड, तो F2 को हम कंपाउंड कह सकते हैं, एलिमेंटल स्टेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा F2 है एलिमेंटल स्टेट में, F2 क्या है, गैसियस स्टेट में, बट वी कैन से दैट इट इज़ अ मॉलिक्यूल है, इस तरीके से कह सकते हैं। या अगर आप F2 ही कहो तो जो हमारा F2 है ये F2 ऑब्वियस सी बात है 2 फ्लोरीन आपस में क्या किए होंगे, बॉन्डिंग की होंगे। तो इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीन्स इनका जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी है, इनका जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो कैसे, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत लो होगा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनका कैसा है, लोअर है। ठीक है, हायर कब होगा, अगर F2 में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती और इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ता तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होता, हायर होता। तो यहाँ पर हम कहते हैं हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन इनके बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या है हमारा कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मीन्स हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देने की ज़रूरत है, ये खुद ही ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनकी क्या है, बहुत लोअर है। तो बस एक ये एडिशनल पॉइंट है जो आपको बस फ्लोरीन में याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो फर्स्ट हमने देखा स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज से 2 रीजन आपके क्लियर है। फोर्थ हमारा था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फिफ्थ हमारा है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन F2। तो ये सारे रीजंस हैं कि हमारा फ्लोरीन एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, क्या क्या ऐसे प्रॉपर्टी हैं जहाँ पर फ्लोरीन हमारा एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये रखना है कि मैंने सिर्फ फ्लोरीन का बताया कि क्या क्या एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है। आप अगर जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कंटेंट आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप खुद से ऐड कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी फ्लोरीन शो कर, ये तो आपको क्लियर हो गया कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन हम लोग डिस्कस करें, मीन्स जो प्रॉपर्टी फ्लोरीन हमारा शो कर रहा होगा बाकी के एलिमेंट्स वो नहीं शो कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जैसे हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप सिंपल लिख दो अदर्स आर, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप लिख सकते हो फ्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अदर्स हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वे में ये
ये क्या कर रहा है, एनॉमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ रही हैं चीज़ें, कुछ है नहीं, ये सारी चीज़ें आपने 11th में भी पढ़ी होंगी। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। फर्स्ट हमारा था रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में हमने देखा कि फ्लोरीन जो है हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सेकंड हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फोर्थ था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यही है आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 18 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको अच्छे से पता होगा ग्रुप 18 हमारा क्या है, नोबल गैसेज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 18 के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके बाद फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।